101 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और जेडीयू। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो गया है। 101 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 101 सीट पर जेडीयू लड़ेगी। बाकी सीटों पर भी फैसला जल्द हो जाएगा या आपसे थोड़ी देर में नगमा जी ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, बिहार में एनडीए के सीट बंटवारों का ऐलान हो चुका है और अब शायद उम्मीद है कि जो महागठबंधन है वो भी का ऐलान हो चुका है यहाँ पे एनडीए का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए ने ऐलान कर दिया है कि जेडीयू के साथ वो गठबंधन में 101 और 101 सीटों पर लड़ेंगे। और देखिए 29 सीटों पर एलजेपी, 6 सीटों पर हम चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी और अहम खबर। 29 सीट एलजेपी को 29 सीटों पर चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही हमको मिली हैं 6 सीटें। और बड़ी अहम बात यह है कि ये फाइनल हो गया कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नगमा जी आज हो रही है। अब ये जो है ये तय हो चुका है। हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं, धनंजय गिरि जी। ये तय हो चुका है, ऐलान हो गया है इस वक्त। धनंजय जी, तस्वीर साफ हो गई है, इंतजार खत्म है। अब जो सीटों का कितने पर कौन लड़ेगा ये तो तय है, तो अब मामला क्लियर है। बिल्कुल नहीं, तो क्लियर तो पूरी तरह से है। देखिए, चुनाव मैंने पहले भी आपसे कहा कि चुनाव एक रस्म अदायगी भर है, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और इस महापर्व में हम सब शामिल होंगे और बिहार की जनता इस पर बड़े मन से वोट करेगी। बिहार में 20 साल से गंगा के किनारे बसा हुआ शहर पटना है, लेकिन बिहार में पिछले 20 साल से जो विकास की गंगा बही है, जो उत्थान हुआ है बिहार का, और जो हमारे नेता 2025 फिर से नीतीश, हम लोगों ने नारा दे रखा है, हमारे यहाँ नीति तय है, नेता तय है, नियत तय है, सब कुछ क्लियर है। जनता को भी पता है कि क्या करना है। जो नए लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनमें तो आपस में क्या कितनी खींचातान है वो बताने की जरूरत नहीं है। परिवार में खंड खंड है, संगठन में दिक्कत है, कितने तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। चलिए सर, अब आपने तैयार अपने आपकी लिस्ट आ गई तो आप कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन अब तक आप भी ये कह रहे थे कि थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं, ठीक हो जाएंगी, सब बेहतर हो जाएगा। दिक्कत नहीं थी, मैंने क्या कहा, ठीक है, कभी नहीं कहा कि दिक्कत है। शादाब चौहान, ये बताइए, आप लोग खेल बिगाड़ रहे हैं या खेल बना रहे हैं अपना? जी, दूसरे का खेल बिगाड़ रहे हैं, अपना खेल बना रहे हैं? नहीं, हम लोग लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे देखिए, हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं यहाँ पे और इस बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उससे पहले आप देखिए कि ऐलान हो गया। ये बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये अहम बैठक है जिसमें जेपी नड्डा, जिसमें अमित शाह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंचे हैं और ये लंबी बैठक चली है तमाम नेताओं की, उसमें प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। और बड़ी बात यह है कि सीटों को लेकर के बंटवारा हो गया। 29 सीट एलजेपी यानी चिराग पासवान कम से कम ये इस मामले में कामयाब रहे हैं कि उन्होंने जो सीटों की बार्गेनिंग है वो बेहतर तरीके से किया। उन्होंने 40-45 सीट मांग रहे थे, लेकिन 29 सीटों पर बात बनी है। 6 सीटें हमको भी मिली हैं और बड़ी बात ये देखिए, जेपी नड्डा उनका स्वागत कर रहे हैं। विजय सर, ये चिराग पासवान कामयाब रहे। आप देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी सीईसी बैठक में। जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं इनका स्वागत करने के लिए। उसके पहले हमने आपको खबर दी कि यहां पर जो एक बड़ी बैठक हो रही है उससे ये बात तय हो गई है, सीटों का बंटवारा जो है एनडीए के खेमे में वो हो चुका है। 101 सीटों पर जो दो बड़े एलाइज हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान हो गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं सीईसी बैठक में। चुनाव के लिए एक बड़ी बैठक इस समय बीजेपी की हो रही है जिसमें तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आए हैं और उसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश मौजूद हैं जो इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं। रवीश, ऐलान हो गया है कि कितने पर चुनाव लड़ेगी, 2 दल हैं और इस वक्त हमने देखा कि प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल नगमा, क्योंकि सीईसी की बैठक कुछ देर में शुरू होगी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और पहले ही बिहार कोर ग्रुप के जितने भी लीडर हैं वो सब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कि सीईसी के बैठक से ठीक पहले विनोद तावड़े, जो कि संगठन प्रभारी हैं बिहार चुनाव के, उनका ट्वीट आया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटें, जेडीयू को 101 सीटें और इस पूरे सूची में सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ है वो हुआ है चिराग पासवान को। वो कुछ हद तक अपनी बात मनवाने में कामयाब
कामयाब रहे हैं और उनको 29 सीटें मिल रही हैं, क्योंकि पहले खबर आई थी बीजेपी के ही सूत्रों के हवाले से कि उनको 26 सीटें बीजेपी दे रही है, लेकिन जो इधर 2-3 दिन बातचीत हुई उसमें वो अपनी बात बहुत हद तक मनवाने में कामयाब रहे और 29 सीटें जो है मिली हैं। इसमें जो हमको 6 सीटें और जो उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने में कुछ हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 5 सीट बीजेपी की ओर से ऑफर की गई थी और ये कहा जा रहा था कि उनको 5 सीटें मिलेंगी, लेकिन उनको अब 6 सीटें दी गई हैं, यानी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें मिली हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो सीट स्वैपिंग की जो बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे घटक दल हैं जो मजबूत सीटों पर लड़ना चाहते हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हुए हैं, ये खबर ये भी आई कि 90% विधायकों का टिकट नहीं काटेगा, यानी उनकी सीटें बदली जाएंगी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक हो, पूर्व विधायक, वो आपको दूसरे जो उनके घटक दल हैं उनके चिन्ह से चुनाव लड़ते हुए दिखे। हो सकता है कि उनके जो घटक दल के उम्मीदवार हों वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान से। चलिए रवि बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। विजय सर, वही सवाल है कि भाई बीजेपी और जेडीयू की सीटें तो कम हो गई ना, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, वो सब तो ज्यादा सीट ले गए। नहीं, देखिए महत्वपूर्ण था कि ये सारा सीट बंटवारा बीजेपी जेडीयू में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, वो बराबर था। हालांकि बीजेपी ने एक सीट ज़्यादा ही ले ली है, सत्यप्रकाश जी जानते होंगे, वैसे तो वो बड़े भाई थे, अब बराबर पर तो आ गए ये जुड़वा भाई के तौर पर। अभी तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी और ये बार बार मांग हो रही थी कि कम से कम एक सीट तो ज़्यादा दी जाए जेडीयू को, लेकिन अब 101 सीट मिल गई है दोनों को। और हनुमान को तो देखो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो हनुमान की चिंता सीट की नहीं थी, झगड़ा था वहाँ पे जेडीयू और चिराग पासवान की सीटों में। जो पिछली बार उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया था जेडीयू को, तो वो सीटें पासवान जी चाहते थे। अब वो सत्यप्रकाश जी ज़्यादा बता सकते हैं कौन कौन सी सीटें जेडीयू वाली चिराग पासवान ने ली है। तो 29 सीट्स उनके पास है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एलाई है। तो बीजेपी जेडीयू की सीटों में झगड़ा नहीं था, झगड़ा था जेडीयू और चिराग पासवान की सीट पर, और 1-2 सीटों को लेकर जीतन राम मांझी था। तो कुल मिलाकर हो गया अभी। और जब सीईसी की बैठक हो रही है, अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि जब बीजेपी ने तय कर लिया सीईसी की बैठक हो रही है, इसका मतलब सीटों का बंटवारा पहले हो गया फाइनल। उसी के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। 19 मेंबर्स उसमें है कमेटी में। त्रिवेदी जी, अब इसका पटाक्षेप हो चुका है कि गठबंधन में इतनी सीटें सबके हिस्से आई। ये बात सही है कि गठबंधन में चाहते हैं लोग कि मुझे ये सीट नहीं वो मिले, ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन जितनी सुंदर तरीके से इसको निपटाया गया, अच्छे तरीके से बातचीत के द्वारा एक गठबंधन के फॉर्मूले पर एनडीए पहुंचा, ये स्वागत करने योग्य है। बता देना जरा महागठबंधन को। मैं सत्यप्रकाश जी आपके पास नगमा जी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। ये दोनों बड़े खिलखिला के ठठा के हंस रहे थे, चेहरा नहीं है। अरे आप अपने गठबंधन अब तक नहीं लेके आ पाए, हम बिल्कुल परेशान नहीं कि आपकी सीटें नहीं आई, हम बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहे कि पहले आप इस पे सतीश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। लाल जी सामने लेकर आइए कौन कितने सीट पे लड़ रहा है, देखिए जरा। सतीश, मैं आपके पास फौरन वापस आ रही हूँ। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, 1 मिनट रोक रही हूँ आपको, चूंकि उनकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी। एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनके पास सीधे चलना चाहती हूँ। शादाब चौहान, मिथिलांचल और सीमांचल, और खास करके सीमांचल, जहां पर हमेशा से आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है एआईएमआईएम का, क्या उम्मीद है इस बार आपकी? देखिए, 11 साल से लगातार हम लोग बिहार की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, इंडस्ट्रियल हब, आईटी पार्क और वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए, एमयू किशनगंज के लिए जो आवाज हमने उठाई है, जो काम किया है। 2020 में हमारे 5 विधायक जीते, 4 विधायक हमारे चोरी कर लिए गए आरजेडी द्वारा। उसके बावजूद भी बिहार की जनता के हित और सेक्युलर वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हमने गठबंधन के लिए आवेदन किया। एक तरीके से मान लीजिए ओपन लेटर लिखा। हम लोग चाहते थे बंटवारा, लेकिन अहंकार कांग्रेस और आरजेडी का इतना है कि वो हम लोग को 6 सीट देने में उनका समस्या थी, लेकिन इसका जवाब 4 का जवाब हम लोग 24 वोट से 24 सीट से देने वाले हैं। और ये बात स्पष्ट है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, पहले से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे और बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये एमआईएम तय करेगी। और रही बात नीतीश जी की, तो ये बात स्पष्ट कर दूं जी, नीतीश जी दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले। बीजेपी नीतीश जी के साथ पासवान जी के जरिए बहुत बड़ा खेल कर चुकी है। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जिसको आप कह रहे हैं कि 4 विधायक चोरी कर ले गए, उन्हीं के साथ आप गठबंधन करने जा रहे थे। तहसीन कुछ कह रहे थे आप?
की बात सुनते मुझे अपना बड़ा दिल बचपना, दिखाकर मैं शादाब भाई तो मेरा बचपना चांस है, पूछना चाह शादाब भाई की बात सुनते मुझे अपना बचपना याद आ गया। वो बचपने में उस कहानी सुनी होगी ना, अंगूर खट्टे, तो पहले कहते कि खुद ही कहते पहले हमको ले लो आपकी टीम में, हमको टीम में खेलना है, फिर टीम में नहीं लिए तो कहते कि अंगूर खट्टे, हमको तो ये टीम में खेलना ही नहीं था। भाई अगर नहीं खेलना था, हम चोरी थे तो काय लेटर लिखा, काय ओपन लेटर लिखा, काय व्हाट्सएप भेजा, काय गए रेवंत रेड्डी के पास हाथ जोड़ते कि ले लो हमें टीम के अंदर, हमको खेलना है, टीम में खेलना है। अब काय कि आपका परफॉर्मेंस नहीं है अच्छा बिहार के अंदर, तो कह रहे हमको टीम में नहीं खेलना।